सो हाय एवरीवन, और इस वीडियो पे सबसे पहले क्लिक करने के लिए थैंक यू। आपने टॉपिक देख के बहुत अजीब लगा होगा आपको ये टॉपिक सुन के, बट ट्रस्ट मी, इसमें कोई मैं गलत नहीं बताने वाला हूँ, ना ही कोई गलत चीज़ है। सो मेंटल मास्टरबेशन क्या होता है, इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, साथ ही उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं एंड मतलब किस तरह से हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। सो इसमें मैं पूरा हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो बाय द वे, आई एम शिवम और मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्या होता है एक मेंटल मास्टरबेशन? सो ये एक जो फिजिकल इसका काउंटर पार्ट है उसके जैसा ही है। तो साफ शब्दों में कहूँ मेंटल मास्टरबेशन क्या होता है, तो जब आपका विचार जब आपका माइंड जो है वो एक मतलब अनलिमिटेड थॉट्स क्रिएट करने लगता है, दुनिया भर की कल्पनाएं करने लगता है, ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। और इन सब चीज़ों में मैक्सिमम समय ऐसा देखा गया कि ये सारे थॉट्स जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव थॉट्स में जब वो माइंड उलझा रहता है और इसी में उसको आनंद आते रहता है। जैसे मास्टरबेशन की बात करते हैं, उसमें क्या होता है ना, मतलब बिना किसी काम के, बिना किसी फ्रूटफुल पर्पस के आनंद आता है। उसी तरह से यही है, बस यहाँ पे एक माइंड की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे रिसर्चेस में ऐसा देखा गया कि मतलब वो बोलते हैं ना कि निगेटिव चीज़ करने में इतना मज़ा क्यों आता है, पॉजिटिव में तो तुम अवॉइड करते हो या फिर तुमको स्ट्रगल करना पड़ता है, बट निगेटिव चीज़ें आराम से फ्लो होती है अगर एक बार उसमें लग गए तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि ये बस आपका माइंड निगेटिव थॉट्स में मतलब उलझ जाता है, उसी को बार बार मतलब उसको मज़ा आता है इसी चीज़ में। यही कहलाता है मेंटल मास्टरबेशन। और इस चीज़ में आप कभी एक समाधान तक नहीं पहुंच पाते। तो इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जॉब करने के दो अपॉर्चुनिटीज़ है। एक इसमें ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। दूसरे इसमें सैलरी कम है लेकिन वो एक ज़्यादा सिक्योर जॉब है। ठीक है, उसमें आपको मतलब सेफ है जॉब, वो कभी जाएगी नहीं, बट मतलब समझ लो ना, वो गवर्नमेंट जॉब है और कम सैलरी वाली आपकी प्राइवेट जॉब है, वो कभी भी जा सकती है। तो इस चीज़ में डिसीज़न लेने में आपका दिमाग फिर से बहुत सारे हज़ारों प्लस माइनस पॉइंट्स करते रहेगा। वो हर चीज़ को तौलने की कोशिश करेगा। अच्छी बात है, ठीक है, हर कोई करेगा ही ऑब्वियसली, बट कुछ लोगों के साथ क्या होता है ना कि वो इसी चीज़ में फंस जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। ठीक है, बट आप कहीं भी किसी भी स्टेज पे ऐसे नहीं पहुंचते कि जहाँ पे एक प्रॉपर डिसीजन तक पहुंच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आप सोचते जाते हो। जितने ज़्यादा मतलब थॉट्स क्रिएट कर सकते हो कर रहे हो आप, लेकिन आप एक प्रॉपर डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते। तो अब आप ये पूछ सकते हो कि हाँ, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हमारा माइंड मतलब एक डिसीजन नहीं ले पाता, क्यों जब ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो उसमें उलझ जाता है। और ये सिर्फ ये जो एक एग्जांपल दिया मैंने, ये ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। समझो किसी ने कुछ बोल दिया या फिर कुछ हो गया, तो आप उसकी हर एक मतलब हज़ारों उसके फ्यूचर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, हर चीज़ आप सोचने की कोशिश करोगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसी के मतलब उसको जवाब देने के लिए आप मन के मन में अपना कन्वर्सेशन चलाते हो। ये होता है, हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। तो ये सब होना नेचुरल है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इस चीज़ से निकला जा सकता है, अपने माइंड को शांत रखा जा सकता है। उसमें जाने की सबसे पहली स्टेप है कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ में फंसे हुए या आप इस चीज़ में फंस जाते हो कभी कभी। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि हाँ, आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, इतने सारा आपका दिमाग बकबक किए जा रहा है, तो इसका बेस क्या है। ठीक है, आप इसके बेस को समझो, इसका रीज़न क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें अगर आप समझ जाते हो तो उसी के थ्रू आप आगे चल के एक मेंटल मास्टरबेशन से निकल सकते हो और अपने ब्रेन को डायरेक्ट कर सकते हो एक प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ना कि वो फंसा रहे, बट वो एक अच्छे खासे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो इस वीडियो में मैं आगे यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसे पहचान सकते हो और किस तरह से इससे निकला जा सकता है, और किस तरह से अपनी थॉट की जो एनर्जी है, जो अपने ब्रेन में जो अपने को एक पर डे लिमिटेड एनर्जी मिलती है, उसको एक प्रॉपरली किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मान के चलो कि जैसे आप अपने दिन गुजार रहे हो, आपका दिन स्टार्ट हो रहा है, तो जब आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आगे ये चीज़ पाएंगे कि कुछ हो गया या फिर कुछ हो रहा है, तो आपको ये चीज़ देखना है कि आप सच में आगे बढ़ रहे हो, सच में एक डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो, सच में एक कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो, या फिर आपका माइंड
बस उलझा हुआ है या वो बस मेंटल मास्टरबेशन कर रहा है। तो इसकी सबसे पहली स्टेप है खुद को पहचानना कि क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ, या क्या होगा, कैसे होगा, या फिर क्या हो रहा है, इसी के मतलब फालतू दिमाग के चक्कर में मैं बस उलझा हुआ हूँ। तो अब हम जानेंगे कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो जब आपका माइंड इस चीज़ में फंसा हुआ है, जब आपका माइंड मेंटल मास्टरबेशन में फंसा हुआ है, तो क्या होता है ना, वो एक आगे नहीं पहुँच पाता। अगर गाड़ी आगे नहीं जा रही है और गाड़ी एक ही जगह पे गोल 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 घूम रही, तो क्या होगा, उसका फ्यूल वेस्ट होगा कि नहीं। उसी तरह से अगर आपका माइंड एक ही जगह पे फंसा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है उस समय। जो हमको दिन भर काम करने के लिए जो एनर्जी मिली होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, वो सारी एनर्जी हमारी धीरे धीरे कम होते जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट है और आपकी एग्जाम पास में आ रही है। तो जब एग्ज़ाम पास में आ रही है, एग्ज़ाम को समझो 1 महीना बचा है, तो आपके दिमाग में यही चलता है कि हाँ, क्या मेरी पूरी पढ़ाई हो गई है, क्या या मेरा कुछ छूटा है क्या, और ये मतलब किस तरह से होता है। हाँ, एक प्रॉपर पॉजिटिव वे से अगर हम इसको सोच रहे हैं और उसके बाद में आगे चल के जो हमारा रिजल्ट है उस पर वर्क कर रहे हैं, अगर हमने पता किए कि हमारा इतना पढ़ना बचा है और इतना पढ़ के हो गया है, तो जो पढ़ के बचा है उसको हम पढ़ रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। बट हम यही सोच रहे हैं कि हाँ, मेरा इतना पढ़ के नहीं हुआ, फिर उसमें डर लग रहा है आपको। तो ये सब थॉट्स के चक्कर में क्या होता है, आप आगे जो पढ़ने वाले होते हैं, आप जिस एनर्जी से आगे पढ़ाई किए रहते वो आप नहीं कर पाते हो। बस आप उसी डर में, और डर क्या है, एक निगेटिव इमोशन है, तो आपको ना एक कुंठित कर देता है, एक जगह पे आपको सिकोड़ लेता है। सो अब आ जाता है आपका एग्जाम का दिन। अब आपका क्या हुआ कि आपकी नींद नहीं हुई है, ठीक है, इस फालतू के दिमाग के चक्कर में, फालतू सोचने के चक्कर में नींद नहीं होती, आप पूरी तरह से थके हुए होते हो, ठीक है। आप ये सोचते हो कि हाँ, अब मेरा पेपर खराब जाएगा तो क्या होगा, मैं फेल भी हो सकता हूँ। और बिलीव मी, ये सब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। बट एक आगे चल के ये सब चीज़ें ना खुद को जब आदमी सिखा देता है कि हाँ, ये सब नहीं करना है और इसके अपोजिट हमको एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ना है, वो बेटर होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब यही सब अपनी मेंटल कंडीशन लेके आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, तो जाहिर सी बात है आपका पेपर अच्छा नहीं जाना है, आपका मतलब वो एग्ज़ाम खराब जाएगा। तो ये एग्जांपल हमको बताता है कि मेंटल मास्टरबेशन के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। इससे कुछ नहीं होता है, बस आपका टेंशन और आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है दिमाग में, और आपका दिमाग कुछ अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग करने के मतलब काबिल नहीं रहता है। तो ये उस तरह होता है ना कि हमारे आसपास बहुत अच्छे सा सीन है, हमारे आसपास माउंटेन्स है, लेक्स है, बस पानी बह रहा है, और फिर भी उस समय भी कोई इंसान अपने फ़ोन में घुसा हुआ है, फ़ोन में अपना टाइम पास कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। तो ये मेंटल मास्टरबेशन भी उसी तरह होता है कि हमारे आसपास कितना अच्छा मतलब आपकी लाइफ होती है आगे, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, और उस समय भी आपका दिमाग बस वो फालतू के विचारों में घुसा हुआ रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ज़्यादा सोचने की वजह से क्या होता है कि हमारा माइंड एक डिसीजन नहीं ले पाता है। तो डिसीजन ना लेने की वजह से क्या होता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, जहां आप एक प्रोग्रेस कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी आपसे छूट जाती है और फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। तो ये सब ज़्यादा सोचने की वजह से क्या होता है कि आप किसी चीज़ का एक सोल्यूशन निकाल सकते थे, वो आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हो, बस एक उसी में घुसे रहते हो। तो मेंटल मास्टरबेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स को समराइज करना है तो मैं बोलूँगा कि वो आपको सबसे पहले आपकी खुशी छीनता है, कि आप ज़्यादा सोच के कभी खुश नहीं हो सकते हो। आपका डिसीजन लेने का पावर, आपकी किसी चीज़ की सोल्यूशन निकालने की एबिलिटी, ये सब छीनकर आपको एक टेंशन और स्ट्रेस ही मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल है, और वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ये आपके माइंड में हो रहा है, आप उसकी जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, वो पैटर्न्स आपको पहचानते आना चाहिए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं, और जब आप सोने के लिए गए तो आपका माइंड फिर से बहुत सारे थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करने लगता है। वो पूरा याद करने लगता है कि आपके साथ दिन भर क्या हुआ, मतलब कौन सी घटना हुई, किसने क्या बोला, और अगर किसी ने कुछ हुआ भी तो उसमें क्या उसका हिडन मीनिंग था। तो दिन में जो कुछ भी हुआ आप उसको फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो, और इस चीज़ से क्या होता है कि आपका माइंड सोने के पहले बहुत सारा फालतू का सोचते रहता है, और जब आप सुबह उठते हो तो आप मतलब थके हुए होते हो, आप उतनी एनर्जी से नहीं उठ पाते। तो ये सब चीज़ें जो होती है माइंड की, जो ये थॉट्स पैटर्न्स होते हैं, इसको देखना, इसका मतलब ये है कि अपने दिमाग को एक आईना दिखाना। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, वो उसका जो भी रीज़न होता है, आप उसको दूर से देखते समझते हो कि यहाँ ये सब क्यों हो रहा है, और उससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आने लगती है कि हाँ, ये मेरा माइंड ये थॉट क्यों, मतलब ये क्यों सोच रहा है, क्योंकि ये चीज़ हुई थी मेरे साथ, दिन में ये हुआ था, बस। उससे ज़्यादा इस चीज़ का और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको आज एक नए इंसान से मिलना है। फॉर एग्जांपल आप एक नए इंसान से मिलने जा रहे हैं, तो
आप ये सोचेंगे कि हाँ मतलब ये इंसान मुझसे नफरत तो नहीं करता, मैं इसे पसंद आऊँगा या नहीं, या फिर हमारे बीच में कुछ अनबन हो गई, तो ये सब चीज़ें मतलब फालतू के विचार आने लगते हैं। लेकिन इस समय क्या हुआ कि आपने ये देखा कि जब मुझे किसी और इंसान से मिलने जाना होता है, जब मुझे किसी नए इंसान से मिलने जाना होता है, तब मेरा दिमाग एक मतलब मैं उस समय मेरे दिमाग का एक पैटर्न है कि ये सब चीज़ें आती है। लेकिन इस समय आप वन स्टेप आगे है, क्योंकि आपने इस चीज़ को पहचान लिया। अब आप क्या करोगे कि आपको पता है कि आपके साथ ऐसा होता है, तो आप पहले से रेडी हो, और इस समय आप मतलब खुद को संभालोगे, खुद को बोलोगे कि नहीं हाँ ये मुझे पता है, ये तो इसका दिमाग का हमेशा का ही है। तो अगर आप थॉट को दूर से देख रहे हो, इसका मतलब आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो, आप उस पर कंट्रोल एक्चुअल में कर रहे हो, और उसी समय 99.99% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो थॉट उसी समय वैनिश हो जाएगा, आपको एक क्लियर माइंड मिलेगा, और आप क्लियर माइंड से, क्लियर पर्सनैलिटी से, कॉन्फिडेंस से आगे वाले इंसान से मिलने जाओगे। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को निगेटिव इतना क्यों सोचता है। आपको किसी से मिलने जाना है तो हाँ ऐसा ही क्यों सोचता है कि हाँ इससे कुछ खराब होगा, हमारे किस में झगड़ा हो जाएगा, बहस हो जाएगी। तो इसका रीज़न ये है कि जब आप इनसिक्योर होते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोनली फील करते हो, तो आपको हर जगह आपको यही लगता है कि कुछ डेंजर हो सकता है। तो ये माइंड का इनबिल्ट सिस्टम है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है कि वो आपको अलर्ट रखने की कोशिश करेगा, आपको हर एक निगेटिव इफेक्ट सोचने के पे मजबूर करेगा कि नहीं हाँ ये सब आगे फ्यूचर में हो सकता है और हमको इस चीज़ से बचना चाहिए। लेकिन देखो दोस्त कि ये सब चीज़ें क्या वो लाखों साल पुरानी बात हो गई। उस समय हमको अलर्ट रहना होता था कि कोई शेर आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। बट आज के समय में ऐसा नहीं होता ना भाई। 95% समय में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप आगे वाले से मिलने जाओगे, आप प्रॉपरली बात करोगे, वो अपने रास्ते निकल जाएगा, आप अपने रास्ते निकल जाओगे। तो ये सब जितने भी थॉट्स आते हैं ना, ये सब आपकी खुद की कल्पना की हुई होती है। एंड ट्रस्ट मी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये सब माइंड तभी करता है जब हो सकता है आपको पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा हो, पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, या पास्ट में आपकी किसी से कुछ दो बातें हो गई हो, या किसी भी कंडीशन में अगर एक बार वो निगेटिव एक्सपीरियंस आपको आ गया, तो आपका माइंड फ्यूचर में यही मतलब हर बार आपको अलर्ट करने की कोशिश करेगा। और ना ही सिर्फ अलर्ट करने की कोशिश करेगा, वो आपको मतलब और अलर्ट करने की कोशिश करेगा। जो पिछली बार हुआ था उससे ज़्यादा कुछ निगेटिव इस बार हो सकता है, ये चीज़ आपको माइंड आपका बताने की कोशिश करता है। और इसी चक्कर में आप फंस जाते हो, इस मेंटल मास्टरबेशन के चक्कर में। लेकिन इन पैटर्न्स को अगर आप मिटाना चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है कि आप मतलब जागरूक रहो। और जब आप अपने थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के जब आप देखते हैं, तो 99% आपके साथ ये होता है कि आप उस थॉट को जीत जाओगे। वो थॉट आपको आगे चल के परेशान नहीं करेगा। आपने इसको बिना जजमेंट के देखा कि हाँ भाई ये तो तेरा स्वाभाविक है, ये तेरा पैटर्न है, मैं तेरे को बिल्कुल ब्लेम नहीं करता हूँ, ये तो तेरे साथ होना ही था। बट जब आप ऐसा करते हो तो आपको फिर हाँ दिमाग को ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ तू इसको निकाल दे। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो उसी समय वो थॉट पैटर्न, नॉट जस्ट थॉट, वो थॉट पैटर्न आपके दिमाग से ही निकल जाएगा, अगर आप उसको बिना जजमेंट के माइंडफुली ऑब्जर्व करते हो तो। और इसमें आप एक चीज और अप्लाई कर सकते हो कि डायरी लिखना। जो बोलते हैं ना कि हाँ अगर आपको कोई निगेटिव थॉट बहुत परेशान कर रहा है, या आपको कोई कंडीशन और ज़्यादा परेशान करे, तो वो जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो बस लिखते जाओ। एक डायरी पकड़ो, एक पेन पेपर पकड़ो, उसमें लिखते जाओ। तो लिखते लिखते ही क्या होगा कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। हाँ आपने एक बार, क्योंकि लिखने से क्या हुआ कि आप अलर्ट हुए, आपने मतलब बिना जजमेंट के आप जैसा था वैसा लिख दिए। और एक चीज़ समझ लो कि जो अपने माइंड में जो थॉट आ रहे हैं उनको सप्रेस करना और उनको माइंडफुली या फिर जागरूक होकर देखना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर कोई थॉट आ रहे हो, आप उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो आपकी पूरी जी जान लगा के, तो ये आगे चल के आपको मतलब आपके ब्रेन को हार्म ही पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप उसे बिना जजमेंट के देखते हो तो वो आपको फायदा करेगा। तो आई होप आप कोशिश कीजिए इस दोनों चीज़ों को अलग अलग करके समझने की। तो इसकी समरी यही है कि आप दिन में ये चीज़ अपने पैटर्न देखो कि कौन सी चीज़ आपको ओवर थिंकिंग में ले जाती है और कौन सी चीज़ आपको इस सब चक्र से बचने में मदद करती है, और इसी तरह से आप अपने माइंड का मेंटल मास्टरबेशन रोक पाओगे। तो गाइज इन सब चीज़ से बचने के लिए सबसे बेस्ट एक ही तरीका है, वो आपका माइंडफुल रहना या माइंडफुलनेस मेडिटेशन। आप उसको कुछ भी कर सकते हो। ये चीज़ आपको मदद करेगी कि आप प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं। साथ ही आप
मतलब फालतू के थॉट्स को कैसे कम कर सकते हो और एक मेंटल क्लैरिटी की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, इन सब चीज़ों में मदद करता है आपका एक माइंडफुल मेडिटेशन या खुद में माइंडफुल रहना। तो माइंडफुलनेस में आप क्या करते हैं, आपके जितने थॉट्स हो गए, जितने आपकी फीलिंग्स हो गई, जितने आपके एक्सपीरियंस हो गए, इन हर चीज़ को आप बिना जजमेंट से जब ऑब्जर्व करते हो, उसी को कहते हैं माइंडफुलनेस। तो जब आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करते हो तो आप एक अपने माइंड को एक मतलब प्लेटफॉर्म देते हो कि उस पर वो प्रॉपरली जो भी माइंड आ रहे हैं उनको फिल्टर करे, उसमें क्लैरिटी लाए और एक प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंचे। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान के चलो आप किसी एक अच्छे बहुत ही सुंदर गार्डन में घूमने गए हो, लेकिन जब आप उस गार्डन में घूमने गए, लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि आपके एक दोस्त के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, कुछ दो बातें हो गई। तो क्या होता है कि गार्डन कितना सुंदर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बर्ड्स है, कितने अच्छे अच्छे ट्रीज है, ये सब चीज़ों को छोड़कर आपका दिमाग का ध्यान एक ही बातों पे रहता है कि आपकी कितना झगड़ा हुआ, हाँ आपने ये बोलना चाहिए था, ये आप बोल सकते थे, उसने ऐसा क्यों बोला, ये मतलब हर चीज़ वो दिमाग उसी में घुस जाता है। और आपका जो प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय जितना आप कर सकते थे वो आप एंजॉय नहीं कर पाते हो, वो उतना आनंद नहीं ले पाते हो, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हो उस समय। लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि आप माइंडफुलनेस सीख चुके हो, तो आप इस समय आप क्या करोगे कि अपने माइंड में जो भी थॉट चल रहे हैं उनको आप बिना जजमेंट के, बिना किसी तरह से आप जज किए, ना खुद को बिना ब्लेम किए जब आप उसको ऑब्जर्व करने लगते हो तो आप क्या करते हो कि उस चीज़ से हटने लगते हो धीरे धीरे। एक बार आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया तो आई डोंट नो दुनिया में किसी को इसका मैकेनिज्म नहीं पता, बट उस समय आपका वो थॉट अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है और उस समय आपका जो ध्यान है वो हाँ मतलब लिटरली आपकी आंखें खुलने के बावजूद भी खुल जाती है कि हाँ मेरा मतलब आप जो नेचुरल ब्यूटी है, उस समय जो ब्यूटी है उसमें आपका ध्यान जाने लगता है। आपका ध्यान चिड़ियों पे, पत्तों पे, आपके चलने पे, आपका जो जमीन, आपका जो पैर है वो चलते हुए जिस जमीन को टच कर रहा है, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान आता है और आप धीरे धीरे उस ओवर थिंकिंग से निकलकर खुद को एक मेंटल पीस में पाते हो। तो आप इसमें एक चीज़ और भी फॉलो कर सकते हो कि जब आपका माइंड आपको हाँ समझो नहीं समझ रहा है कि क्या होता है माइंडफुलनेस, ही आपको नहीं समझ रहा है, तो सिंपल चीज़ आप एक ही फॉलो कर सकते हो। आपकी जो सांसें है, आपकी सांस जब अंदर जा रही है तो उस पर ध्यान दो और जब सांस बाहर आ रही है उसको बिना जजमेंट से आप देखो। इतना सिंपल एक्सरसाइज करने से ही आपका ध्यान जो है पूरा प्रेजेंट में आ जाएगा और आपका दिमाग शांति का अनुभव करेगा। इसमें एक और टेक्निक आती है कि आपको बॉडी स्कैन करना होता है। तो आप स्टार्टिंग से मतलब अपने सर के बालों से शुरू करते हो, तो बालों से धीरे 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 ईच एंड एवरी ऑर्गन, कान हो गया, नाक, ये मतलब हर चीज आप एक एक स्किन, ठीक है, एक एक स्किन के पोर में आप अपना ध्यान ले जाते हो। धीरे धीरे पूरा ध्यान आप अपना मतलब पूरी बॉडी इस चीज से स्कैन करते हो और इस समय आपको ये चीज़ देखना होता है कि हाँ आप किसी तरह की आपको खुजलाहट हो रही है या फिर कुछ हो रहा है, बॉडी में पसीना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको बिल्कुल उसको जज नहीं करना होता है, आपको बस एक स्कैन करना होता है, मतलब बिना जजमेंट के। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हो रहा है आपको उस देखो और उसको बिना जजमेंट से देखो। लेकिन एक बात याद रखो कि जो माइंडफुलनेस है वो एकदम से नहीं आ जाता है, आपको धीरे धीरे करके इसको सीखना होता है और जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा अप्लाई करते हो उतना ही ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होते जाते हो और आगे चल के आप इसे आसानी से कर लेते हो। आपको पता होता है कि किस तरह से जल्दी से करना, ये आप जल्दी से सीख जाते हो। तो गाइस इस पॉइंट की समरी यही है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से आप पूरे एक मेंटल मास्टरबेशन के भंवर से निकल सकते हो, ओवर थिंकिंग को आप मिटा सकते हो अपनी, और एक आपका माइंड एक स्टेबल कंडीशन में जा सकता है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप बिल्कुल इसे एक बार तो ट्राई आपको करना ही चाहिए। एटलीस्ट हर दिन आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको बिल्कुल ट्राई करते रहना चाहिए। और आपको माइंडफुलनेस नहीं भी जमता है तो आप एटलीस्ट बेसिक 2 मिनट शांति से बैठकर बेसिक अपने सांसों पे भी ध्यान देना शुरू करो ना, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपके आगे कोई सिचुएशन है और आपने अपना एक गोल सेट कर ली कि हाँ मुझे इस कंक्लूजन तक पहुँचना है या ये डिसीजन लेना है, तो क्या होगा कि आपको पता है आपने, ठीक है, आप पहुँच गए वहाँ, ऑलमोस्ट पहुँच गए हो, आपने एक बार सोच लिया कि मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे वो डिसीजन लेना है, तो आप पहुँच गए हो। बस आपका माइंड में थोड़ा सा कम ज़्यादा इक्वेशन करेगा आपका दिमाग, और वो इतनी ज़्यादा मतलब 100 किलो की ओवर थिंकिंग होने वाली थी, वो बस 10 ग्राम की ओवर थिंकिंग बचेगी और आपका दिमाग बहुत जल्दी से ये सब चीज़ें ना
मतलब ओवर थिंकिंग छोड़ के, मेंटल मास्टरबेशन छोड़ के बस आपके गोल तक आपको तुरंत ले जाने की कोशिश करेगा। ये उसी तरह है ना, ये अगर आप समझो एक बड़े से समुंदर में निकल गए हो अपनी जहाज लेके, लेकिन आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो आप वही के वही घूमते रहोगे। पर बहुत ही सिली सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप हर कोई इससे जानता है, लेकिन आपने गोल सेट कर लिया कि हाँ मुझे इस बे तक पहुँचना है, इस हार्बर तक पहुँचना है, तो आप वहाँ उसी डायरेक्शन में जाओगे ना। आप क्यों इधर उधर का फालतू का सोचोगे? आप यही सोचोगे कि मुझे वहाँ तक जाने के लिए कितनी स्पीड से जाना है, क्या क्या करना होगा, कितना ये लगेगा वो लगेगा, बस वहाँ पे आपका, और इसमें आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बचेगी। फॉर एग्जांपल आपको कोई पेंटिंग बनानी थी, तो आप जब आप पेंटिंग बनाने बैठे तो आप एक फ्लो में एक पेंटिंग बनाने बैठ गए। आपने ये चीज़ नहीं सोचा कि मुझे एक प्रॉपर पेंटिंग बनानी है, इतने समय में बनाना है और ऐसी बनना चाहिए, एंड मुझे कल जाके इसको मतलब आगे लोगों को दिखाना है, प्रोड्यूस करना है किसी एग्जीबिशन वगैरह में। अगर आपने ये चीज़ डिसाइड नहीं किया, आपका गोल सेट नहीं है, बस आपने रैंडमली शुरू कर दिया है, तो आप क्या सोचोगे कि हाँ ये चीज़ कैसी बनेगी, ठीक से बना पाऊंगा या नहीं, या फिर लोगों को पसंद आएगा या नहीं, फिर से आपका दिमाग मेंटल मास्टरबेशन शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है, इतने समय में करना है, इस तरह से करना है और यहाँ जाके लोगों को दिखाना है, तो आपका दिमाग फालतू की चीज़ें नहीं सोचेगा, बस आपका मतलब मैक्सिमम फोकस आपका आपके काम में रहेगा। तो आपने किस तरह से अपने गोल सेट करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। उसे कहते हैं हम स्मार्ट टेक्निक, दैट इज SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि आपको जो चाहिए, आपका जो गोल है, सबसे पहले उसको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करो कि हाँ मुझे यही चाहिए, स्पेसिफिक रहो। तो इसका मतलब हो गया वो स्पेसिफिक होना ना। दूसरा आता है कि वो मेजरेबल होना चाहिए, कि आप फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए, या फिर मुझे, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में कहा कि एक पेंटिंग कंपटीशन वगैरह, तो आप प्रॉपरली डिफाइन करो ना कि आपको कितना पैसा चाहिए, या फिर आपको कितनी इमेजेस, कितने पिक्चर्स बनाने, ये सब आपका एक मेजरेबल गोल होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो अचीवेबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे पूरा चांद खुद के कदमों में लाना है, ये क्या होगा? ये कोई अचीवेबल नहीं हुआ ना। ये तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बहुत ही कुछ खुद के लिमिट से बहुत ऊपर का सोच लेते हैं। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आपकी लिमिट कम है, बट कुछ चीज़ें सच में अचीवेबल नहीं होती है, तो आपको समझना चाहिए और एक प्रॉपरली अचीवेबल गोल सेट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो गोल है वो रिलेवेंट भी होना चाहिए। रिलेवेंट इन द सेंस, समझो ऐसा गोल बनाओ कि आपके खुद से वो आपको खुद को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है? आपकी जो वैल्यूज है, आपके जो इंस्पिरेशंस है, एस्पिरेशंस है, उन सबको रिफ्लेक्ट करे ना। इस तरह से खुद को दिखाने वाला गोल बनाओ, ऐसा गोल जिसमें आपका खुद का पैशन दिखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये कि वो आपका गोल टाइम बाउंड भी होना चाहिए। इसका मतलब आपको गोल चाहिए, आप उस चीज को अचीव तो करना चाहते हो, लेकिन कितने समय में अचीव करना चाहते हो ये भी आपको प्रॉपरली डिफाइन करना जरूरी है। तो जब आप इस तरह से किसी चीज़ पे डिसाइड करते हो, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो, कोई आपका गोल सेट करते हो, तो आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाता है। आपको उसको पता होता है कि कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, क्यों जाना है, क्या जाना है, कैसे, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। और इससे वो ओवर थिंकिंग पे नहीं जाता, मेंटल मास्टरबेशन के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो गाइस इस पॉइंट की समरी यही है कि आपको अपने ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपका एक प्रॉपर गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पॉजिटिव एक्शन किस तरह से लेना चाहिए, पॉजिटिव एक्शन क्या होता है। तो गाइस पॉजिटिव एक्शन ही एक एंटीडोट है आपको इस मेंटल मास्टरबेशन से के चक्कर से निकालने का, और एक आपको प्रॉपर अकम्पलिशमेंट तक आपके पहुंचाने का। सो इमेजिन करो कि एक गार्डन है, गार्डन को बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया है, गार्डन में बहुत सारे बीज बोए गए हैं। तो जिस तरह से आप जितनी अच्छी तरह से वो बीज बोओगे, उतनी अच्छी तरह से आपको अच्छे खासे फ्रूट्स के प्लांट्स मिलेंगे, अच्छे खासे प्लांट्स मिलेंगे। तो ये जो एग्जांपल है यही हमारे लाइफ को डिफाइन करता है, यही हमारे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आप जितने अपने पॉजिटिव एक्शंस के बीज बोओगे, उतने ही अच्छी तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते तो आप किसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे। पॉजिटिव एक्शन ही एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है किसी चेंज को लाने के लिए। पॉजिटिव एक्शन जो होते हैं ना, उसको ऐसा समझो कि वो एक ब्रिज है, ठीक है? वो एक ब्रिज है, आपकी एस्पिरेशंस जो है, आपकी इच्छाएं जो है, उसको और आगे आने वाली रियलिटी, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज होता है पॉजिटिव एक्शन और पॉजिटिव थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल आप एक एथलीट बनना चाहते हैं और आपको एक लंबा मैराथन दौड़ना है, लेकिन जब भी आप ट्रेनिंग के बारे में सोचते हो तो आप यही सोचते हो कि मैं खुद को इंजर्ड तो नहीं कर दूंगा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, या फिर मेरी तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगी। ये सारे
थॉट्स के कारण क्या होता है कि आप एक्चुअल में कोई पॉजिटिव एक्शन ही नहीं ले पाते हो, कोई एक्शन ही नहीं ले पाते हो कि आप जाके ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करो, ऐसा कुछ नहीं कर पाते हो। और इससे क्या होता है, बस आप सोचते रहे लेकिन कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। लेकिन अब सोचो कि आप पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू कर रहे हो, आपने एक प्रॉपरली ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया अपना, आप धीरे धीरे छोटे छोटे रन में छोटी छोटी दौड़ लगाने गए, ठीक है, आपने एक प्रॉपर आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है, आपका डाइट शेड्यूल है, और आप धीरे धीरे करके अपना डिस्टेंस बढ़ा रहे हो। और अगर आप इसी तरह से कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मतलब पावर बढ़ेगा, आपका ताकत आएगी आप में, और आप में एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा। तो जो पॉजिटिव एक्शन होता है वही चीज़ हमारे जो हाइपोथेटिकल सिनारियोज हम क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, उनसे बचाकर हमको एक टेंजिबल आउटकम्स तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि जब आप एक्शन ले रहे हो तो उस समय भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, आप खुद को मतलब क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं सच में ये हो पाएगा कि नहीं, या किसी भी तरह के क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है फियर बेस्ड एक्शन का। उसका मतलब ये कि चाहे कितने भी आप खुद को डाउट आए, आपको डर लगे, आप मतलब खुद को क्वेश्चन करो, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको आगे बढ़ना होता है और आपको एक्नॉलेज करना होता है, आपको माइंडफुली उस चीज़ को सोचना होता है कि हाँ मेरे मन में ये फियर आ रहा है, मेरे मन में ये डाउट है, ये डर आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट, अनसर्टेनिटी, ये सब चीज़ें ग्रोथ के जर्नी में आते रहती है। पॉजिटिव एक्शन का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आप परफेक्ट ही रहो, परफेक्शन ही लाओ। इसका मतलब ये होता है कि आप में करेज होना चाहिए किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ को करके दिखाने का, और उस चीज़ को करते हुए उस चीज़ में आनी चाहिए आपकी कंसिस्टेंसी। पॉजिटिव एक्शन का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को करके दिखाओ, चाहे आपका माइंड कितना भी बकबक करे, कितना भी मतलब ओवर थिंकिंग के इसमें जाए, लेकिन आपको वो चीज़ करके ही रहनी है, करके ही दिखानी है। और आप जैसे जैसे इस चीज़ में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप एक्शन लोगे, तो आप ये चीज़ देखोगे कि जो माइंड का बकबक था या फिर जो भी आपका ओवर थिंकिंग था या उस चीज़ से होने वाला जो रेजिस्टेंस था वो धीरे धीरे कम होते जाता है, और आप धीरे धीरे करके एक मोमेंटम बिल्ड कर देते हो, आप एक इनर्शिया आपका बन जाता है कि आप उसी इनर्शिया से चलते रहते हो फिर। लेकिन इसके फायदे यही नहीं रुकते, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, तो क्या होता है आपका माइंड किसी चीज़ को जब अकम्प्लिश कर लेता है, ठीक है, आपके माइंड ने सोचा कि हाँ मैं जब इस चीज़ को पहले डाउट करता था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया, जब मैंने थोड़ा सा हिम्मत किया, तो मैं उस चीज़ को कर पाया, मैं उस चीज़ से आगे बढ़ गया। तो आगे चल के क्या होगा कि आपका माइंड कोई भी मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो उस चीज़ को एज अ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी देखेगा। तो फाइनल क्वेश्चन ये कि आपने पॉजिटिव एक्शन किस तरह से ला सकते हो, तो वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके माइंड में जो भी डाउट है, जो भी फियर है, उसको आइडेंटिफाई करो और हिम्मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे खुद में करेज डेवलप करना। आपका जो पहला स्टेप होगा वो ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद का हर एक अगला स्टेप आसान बनते जाएगा। नाउ मेंटल मास्टरबेशन से बचने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि लिमिटिंग इन्फॉर्मेशन कंजम्पशन। इसका सिंपल मीनिंग, इस वर्ड में ही इसका पूरा मीनिंग आ जाता है कि देखो, फॉर एग्जांपल आप फ़ोन जितना यूज़ कर रहे हो, जितना हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मान के चलो आपने हज़ारों लोगों को फॉलो कर रखा है, आप दिन के 15-20 मिनट भी एक बार में अगर आप सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो उन हर एक इंसान का जो भी पोस्ट होगा, जो भी उसने लिखा होगा, फिर वो पॉजिटिव लिखे, निगेटिव लिखे, और ज़्यादातर लोग क्या होता है कि अपनी सारी निगेटिविटी ही इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में डालते रहते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मतलब वो तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है कि वो कितना क्या नहीं डाल देगा। तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत भी या दिन के किसी समय में भी आप ये चीज़ कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल दुनिया भर की चीज़ें देख रहे हो, समझो आप गाड़ी से जा रहे हो, आपके दिमाग के सामने से कितनी सारी चीज़ें गुजर रही है, आप जा रहे हो और फॉर एग्जांपल आप कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड भी देख लेते हो ना, तो वो चीज़ भी आपके दिमाग में एक छाप छोड़ देती है कि आगे चल के आप वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी ही रहेगी। और सोशल मीडिया का तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस होता है। आप यूट्यूब देख रहे हो या कोई भी चीज़ें देख रहे हो, कोई भी मीम पेज को फॉलो कर दिया आपने या फिर कोई भी न्यूज़ पेज को फॉलो कर दिया, तो वहाँ पे जो भी वो चीज़ डाल देगा वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है ना, जब भी आप किसी अपने रियल काम में भिड़ोगे तब क्या होगा कि वही चीज़ आपके दिमाग में घूमेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, इसी के कारण आपका दिमाग फिर वो मेंटल मास्टरबेशन के चक्कर में फंस जाएगा। इसको इस तरह से समझो ना कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप अपने दिमाग में भरोगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। आपकी दिमाग की मेमोरी की कैपेसिटी होती है, जो आपका फ़ोन होता है,
फ़ोन की जब आपकी मेमोरी भर जाती है, आपकी स्टोरेज भर जाता है तो वो फ़ोन हैंग होने लगता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपका दिमाग फुल हो गया तो आपका दिमाग हैंग होगा ही होगा, वो घूमते रहेगा। हैंग होना मतलब क्या, ऐसा हैंग होना, तो वो फिर से ओवर थिंकिंग में चला जाएगा। तो गाइस इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ भी बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप समझदार हैं। सो अगर आप ओवर थिंकिंग के चक्कर में से या मेंटल मास्टरबेशन के चक्कर से बचना चाहते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन का लिमिट करना ही होगा। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी उतना ज़्यादा दिमाग उस पर प्रोसेस करेगा, उस पर थॉट्स क्रिएट करेगा। कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो दिमाग आपका मतलब उसमें घुसेगा ही घुसेगा। तो इन्फॉर्मेशन कंजम्पशन को लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हेल्दी सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो गाइज इसका मतलब वही है जो मैंने आपको माइंडफुल में बताया था, उससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आप किसी झील के किनारे बैठे हो, कोई नदी जा रही है टाइप से, तो जब आप उसमें एक शांत होके देख रहे हो तो क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी नज़र, मतलब आप स्टार्टिंग में तो ऊपर देखते हो लेकिन धीरे धीरे आप डीप भी देखना शुरू कर देते हो। तो ये उसी तरह है ना कि आप खुद में जब खुद को ऑब्जर्व करोगे, खुद को हेल्दी, यहाँ इसका एक वर्ड है हेल्दी। हेल्दी इसका मतलब पॉजिटिवली देखना है। अगर कोई निगेटिव ट्रेट दिखता भी आपको खुद में तो आपको जज नहीं करना है, उसको खुद जज करके खुद को ब्लेम नहीं करना है। अगर आप उसको खुद को ब्लेम करने लग जाओगे तो फिर से आप मतलब वो एक निगेटिव चक्र आपका शुरू हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि कोई आपके ऑफिस में आपका एक दोस्त है, तो क्या हुआ कि उसने आपको कुछ बोला और फिर आपने उसको कुछ बोल दिया, दो बातें, तो आपका हो गया उसमें झगड़ा। लेकिन क्या होता है ना, वो झगड़ा वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। जब आप अपने घर आए तो आप अपने दिमाग में वही फिर से दोहराने लगते हो। फिर हाँ उसने ये बोला, पूरा सीन फिर से रिक्रिएट होता है। फिर मैं ये बोल सकता था, वो ये उसने ऐसा ही क्यों बोला, ये फिर से हर चीज़ फिर से आप पड़ गए उसी मेंटल मास्टरबेशन के भंवर में, फिर से फंस गए आप। लेकिन जब आप एक हेल्दी सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, इसका मतलब ये है कि हाँ आप ये भी सोच सकते हो कि उसने जो बोला उसका वही संस्कार है, वो किसी भी कंडीशन को उसी तरह से रिएक्ट करता है ना। मुझे उसने जो मेरे सामने जो कंडीशन प्रेजेंट किया उसमें मैं उसको किस तरह से रिएक्ट करता हूँ ये मेरे हाथ में है। आपने इतना सिंपल सा भी एक थॉट ला लिया ना, तो आप उस पूरे जो भी सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट हुई है उसको आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। और अगर आप जिस तरह से मैंने बोला ना कि अपने थॉट को भी ऑब्जर्व करते हो तो वो थॉट धीरे धीरे कम होने शांत होने लगता है। उसी तरह से आप एक पूरी सिचुएशन को भी अगर थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो एक छोटी सी बात थी, इसको किसी भी तरह से मतलब मिटाया जा सकता था। सभी कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता है, बट मैक्सिमम 99% जो भी सिचुएशंस होगी वो ऐसी ही होगी कि या तो आगे वाले इंसान ने या आपने उसको सोच सोच के बढ़ाया होगा। सो गाइस, अगर आपका माइंड ऐसी किसी चीज़ में फंस जाता है और अगर आप उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हुए देखते हो कि सच में ऐसा मतलब एक्चुअल में ऐसा है क्या, जितना मैं सोच रहा हूँ, जितना मैं सोच के उस चीज़ को बड़ा कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये चीज़ इतनी बड़ी है क्या। जब आप ऐसा देखोगे ना तो मैक्सिमम टाइम ये होगा कि जो भी कंडीशन है उस चीज़ को आपने सोच के ही दिमाग में बड़ा कर रखा है। एक्चुअल में तो आपकी उतना झगड़ा हुआ ही नहीं था उससे, बस थोड़ा सा हुआ था। वही चीज़ थोड़ा सा हाय हेलो करके सॉल्व हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को रुक के एक बार पॉज लेके फिर से सोच लिया जाए ना, फिर से अच्छे से देख के समझ लिया जाए ना, तो आपका मैक्सिमम मतलब आपकी ओवर थिंकिंग बच जाएगी, आपका मेंटल मास्टरबेशन बच जाएगा ना। उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। सो गाइज, मान के चलो आपको एक पहाड़ी चढ़नी है, कोई पहाड़ चढ़ना है और पहाड़ थोड़ा चढ़ना मुश्किल है, वहाँ पे कहाँ पे हाथ पकड़ना है, कहाँ पे रस्सी बांधनी है, ये सब आपको नहीं पता। तो इस समय आप क्या कर सकते हो कि कोई एक प्रोफेशनल बंदा है, जो एक्सपीरियंस बंदा है, उसको वो पहले वहाँ से चढ़ चुका है, वो उस चीज़ से गुजर चुका है, तो उस इंसान से अगर आप हेल्प मांगते हो ना तो आपका कितना सारा स्ट्रगल बच जाएगा, आपका कितना सारा टेंशन और फालतू की ओवर थिंकिंग भी बच जाएगी। देखो, ओवर थिंकिंग का कैसा है ना कि ओवर थिंकिंग का एक बहुत ही ज़्यादा डीप और निगेटिव इफेक्ट पड़ता है अपने ब्रेन के मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे। और स्पेशली इस टॉपिक पे इस चीज़ के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प लेना ना किसी तरह से, मुझे नहीं लगता किसी तरह से कोई गलत है, लेना ही चाहिए। अगर कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन आपके दिमाग के बाहर एक लिमिट से ऊपर जा रही है तो यार अपने आप को खुद को इतना भी स्ट्रांग नहीं समझना चाहिए कि आप खुद ही हर चीज़ हैंडल कर लोगे। आप प्रोफेशनल हेल्प में आप अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हो आप, क्योंकि क्या होता है कि कोई कंडीशन है तो
हमारी उस समय आंखें बंद हो जाती है, हम उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते। वही अगर आप वही चीज़ अपने दोस्त को शेयर करते हो या किसी प्रोफेशनल मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हो, तो वो आपको एक अच्छी क्लियर वे दिखा सकता है। तो प्रोफेशनल हेल्प के कुछ टाइप होते हैं, तो मान के चलो वो थेरेपी हो सकती है आपकी, कोई काउंसलिंग हो सकती है, कोई कोचिंग का सेशन हो सकता है, फिर साइकेट्री हो सकता है। देखो, इस चीज़ में एक प्रोफेशनल हेल्प लेना इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो या फिर आप कैपेबल नहीं हो कि खुद की चीज़ों को खुद हैंडल कर सको। देखो, ये ना एक करेजियस स्टेप होता है कि आप अपने मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी दे रहे हो और आपकी खुद की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हो। जिस तरह से एक एथलीट होता है ना, कि एथलीट को एक कोच की ज़रूरत पड़ती ही है, कोच उसको प्रॉपर गाइडेंस देता है कि किस तरह से जाना चाहिए। बस इस चीज़ को उसी तरह से समझो कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो, इसका मतलब ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक एक्चुअली इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो प्रोफेशनल हेल्प किस तरह से लेना चाहिए? सबसे पहला आप खुद को सेल्फ असेसमेंट करो कि आप में मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या हो क्या रहा है। फिर ये चीज़ देखो कि एक रिसर्च करो कि इस चीज़ से टैकल करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। मतलब आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो या साइकेट्री की आपको ज़रूरत है, काउंसलिंग, कोचिंग जो भी है। और उसके बाद आपने उन लोगों को अप्रोच करना है, ओपनली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी आप फील कर रहे हो उनको बताओ, मतलब हर चीज़ आपने उनसे शेयर करना है। वो बंदा ऐसा होता है ना कि वो बिल्कुल जज नहीं करता आपको, दे आर ट्रेन्ड लाइक दैट वे कि वो बिल्कुल रत्ती भर भी उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जज करना छोड़ो, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके लाइफ में क्या चल रहा है। बस वो लोग इतना काम बहुत अच्छे तरह से करते हैं कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। और आपको इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना है। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक आपने उस बंदे की हेल्प लेना नहीं छोड़ना है। सो गाइस, थैंक यू, आप अभी तक इस वीडियो में अब तक बने हुए हो। और लास्ट पॉइंट है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनकी मदद से आप इस मेंटल मास्टरबेशन के और थिंकिंग के चक्कर से बच सकते हो। सबसे पहला है माइंडफुल ब्रीदिंग। इसमें आपको क्या करना है कि आपकी खुद की सांसों पे ध्यान देना है। सिंपल सी बात है, उसके वर्ड में उसका मीनिंग है। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे ना आप माइंडफुल होते जाओगे, साथ ही आपका माइंड काम होते जाएगा, आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। ये आपको करने पे ही पता चलेगा। नेक्स्ट थिंग है जर्नलिंग। तो जर्नलिंग में आपको जो भी आपके मन में थॉट आ रहे हैं वो आपको जैसे कि वैसे लिखने होते हैं। उससे क्या होगा कि आप अपने थॉट पे माइंडफुल होते जा रहे हो, आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट करके लिख रहे हो ना, उस समय आपकी आधी मुसीबत आधा और थिंकिंग वही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इसमें आती है 5 सेंसेस ग्राउंडिंग। इसका मतलब वो होता है कि आपको अपने बॉडी के पूरे 5 सेंस यूज करना है। आपको अपने हवा का टच फील करना है, आप क्या चीज़ देख रहे हो वो चीज़ को अच्छे से देखना है, क्या आवाज़ सुनाई दे रही है, फिर क्या टेस्ट क्या आ रहा है, ये हर चीज़ आपको फील करना है। इसी को कहते हैं 5 सेंस ग्राउंडिंग। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग ओवर थिंकिंग या किसी भी थॉट को छोड़ के प्रेजेंट में आएगा और इससे आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। फिर इसमें अगली बात आती है विजुअलाइजेशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने कभी एग्जांपल दिया ना कि आप एक लेक के किनारे बैठे हो, झील के, नदी के किनारे बैठे हो, लेकिन अगर आप ऐसे किसी इसमें नहीं जा सकते, अपने ही रूम में हो, तो विजुअलाइज करो उस चीज़ को कि मैं वहाँ बैठा हूँ, वहाँ पे सब चिड़िया है, नदी है, पहाड़ है। इस चीज़ से क्या होगा कि आपका दिमाग फालतू सोचने की बजाय उस चीज़ में ज़्यादा जाएगा और नेचुरली, सीधी सी बात है कि कोई नेचुरल चीज़ होती है ना, अपने दिमाग को बहुत ही शांत कर देती है। फिर आता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आपके लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हो रही है, जो चीज़ें आपके पास पॉजिटिव है, उसकी चीज़ के लिए आपको एक ग्रेटिट्यूड फील करना है, थैंकफुलनेस फील करना है। तो इससे भी आपका माइंड शांत होने लगता है। फिर आता है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जो मैंने आपको इसके पहले ही बता चुका हूँ कि आपको पूरी बॉडी स्कैन करनी है और आपको कहीं भी जज नहीं करना है खुद को। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि डिजिटल डिटॉक्स। तो आपको अपने फ़ोन का यूज़ जो है वो कम करना है। फ़ोन करो भी यूज़ तो सोशल मीडिया सबसे डेंजरस है। इस चीज़ को अगर आप कम कर देते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपके एक लाइफ में ना अलग ही जॉय आने लगता है। आप प्रेजेंट मोमेंट को अपने आप एंजॉय करने लगते हो। आप फ़ोन में सिर्फ अपनी काम का काम करोगे, उसके बाद उसको साइड में रख दोगे। लेकिन अगर सोशल मीडिया है तो बस घुस गए उसमें। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया से दूर रहे और फ़ोन का यूज़ कम किए ना, तो माइंड अपने आप शांत होने लगता है। सो गाइस, अभी तक मैंने आपको जितने भी ओवर थिंकिंग या मेंटल मास्टरबेशन से बचने के जितने भी उपाय बताया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ आपके ओवर थिंकिंग को पूरी तरह से गायब कर देंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में आपको ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये आपको आपके पूरे लाइफ लॉन्ग जर्नी में काम आने वाले हैं। लाइफ लॉन्ग जर्नी में खुद की शांति मेंटेन करने के लिए काम आने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है आपका दिमाग
आज नहीं कल अगर आप उसको ढील देते हो तो वो जाएगा ही, बिना लगाम के जो बंदर है वो कहीं ना कहीं कूदेगा ही। तो मैंने जो भी चीज़ें आपको बताया, जो भी उपाय, जो भी टेक्निक्स आपको बताया, आप हर चीज़ ट्राई करके देखो और उसी पे स्टिक रहो जो आपको सबसे ज़्यादा करने में इजी लगे या सबसे ज़्यादा आपको फायदा दे। तो गाइस थैंक यू सो मच इस वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए, और आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ फ़ायदा होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी है और ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने में बहुत मेहनत लग जाती है। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।